हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश में। बाल विकास के दृष्टिकोण की यदि हम बात करें फ्रेंड, तो बाल विकास आपकी शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रूप में जाना जाता है। चाहे हम बात करें DSSB की, KVS की, PRT की, या बात करें यूपी की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, या जितने भी शिक्षक संबंधित परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए यदि हम बात करें तो बाल विकास एक बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षु जो भी सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजे हुए हो सबको निश्चित तौर पर बाल विकास पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसी कड़े फ्रेंड आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। तो आप सभी लोग फ्रेंड इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छी तरीके से इसको नोट करें, और इस क्लास के इस नोट्स के PDF आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग नियमित रूप से क्लास में बने रहें और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक ही है बाल विकास की यदि बात करें तो सबसे पहले बाल विकास नहीं बल्कि बाल मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता था। जी हाँ फ्रेंड, बाल मनोविज्ञान के रूप में इसका जो है बोलबाला था, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का अर्थ इस सेंस में समझा जाता था कि इसमें बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, मन तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में जब धीरे धीरे यह प्रथा आगे बढ़ी तो बाल मनोविज्ञान का रूप परिवर्तित कर दिया गया और इसको एक नए नाम से जाने जाने लगा, जिसका नाम है बाल विकास। तो सर्वप्रथम पहले हम बाल मनोविज्ञान के अर्थ को ही समझेंगे, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का अर्थ समझना बाकी चीज़ समझने के लिए हमें थोड़ा सा मदद देगा। तो बाल मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान को तोड़ेंगे तो बाल प्लस मनोविज्ञान, जी हाँ बाल प्लस मनोविज्ञान इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यह बहुत सिंपल था, इसका अर्थ निकल रहा है फ्रेंड। यदि बाल की बात करें तो बाल का अर्थ निकलेगा बालक, यदि बाल की बात करें तो बाल का अर्थ निकल जाएगा बालक, और यदि मनोविज्ञान की बात करें तो मन तथा व्यवहार का अध्ययन, मन तथा व्यवहार का अध्ययन, जी हाँ मन तथा व्यवहार का अध्ययन। अब बाल मनोविज्ञान शब्द का स्पष्ट अर्थ निकल जा रहा है कि बाल का मतलब होता है बालक और मनोविज्ञान का मतलब होता है मन तथा व्यवहार का अध्ययन। अब मन तथा व्यवहार का अध्ययन का तात्पर्य क्या होता है? तो बाल विज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत बालक की मन तथा व्यवहार का अध्ययन करके उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है, यही बाल विकास होता है। तो ये था एक संक्षिप्त छोटा सा परिचय बाल मनोविज्ञान का, कैसे यह बाल मनोविज्ञान बाल विकास में बदला। तो आगे बढ़िए। तो अब बाल विकास के इतिहास के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे कि कैसे बाल विकास में कार्य प्रारंभ हुआ, बाल विकास की प्रगति के लिए, बाल विकास की दिशा में बालक के और बेहतर तरीके से अध्ययन करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य हुए, इनके बारे में हम बाल विकास के तौर पे इसको जानेंगे। तो पहले देखिए फ्रेंड क्या हुआ, सर्वप्रथम जो कार्य हुआ वह 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, जी हाँ, जिनका नाम आप सभी लोग आई होप पहले से ही जानते हैं, पहले से ही इनको जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो इनका नाम सुनते ही आप इनके बारे में आइडिया लगा लेंगे। इनका नाम है प्लूटो। 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, अराउंड लगभग 427 से लेकर 344 ईसा पूर्व की बात हो रही है। इन्होंने अपने पुस्तक का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक, एक जो प्लूटो की एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम इस बात को जनरली स्वीकारा था, केवल माना था। क्या माना था कि बालक जो होता है वह प्रशिक्षण का मतलब होता है यदि किसी भी कार्य का उसको जो है अभ्यास करवाया जाता है तो कहने का मतलब होता है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बालक कह रहे हैं प्रशिक्षण का प्रभाव बालक की व्यावसायिक दक्षता और समायोजन पर पड़ता है। कहने का मतलब होता है जैसे हम यदि बालक को क्या है कि लिखना सिखाते हैं, बालक को यदि लिखना सिखाते हैं, बालक को यदि गिनना सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका उसको प्रशिक्षण देते हैं, मतलब इसको किसी न किसी प्रकार से हम उसका अभ्यास करवाते हैं कि चीज़ों को कैसे गिनते हैं, चीज़ों को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार का उसको जनरली हम अभ्यास करवाते हैं। जब बालक इस अभ्यास का, इस प्रशिक्षण का अपनी किसी भी दक्षता में प्रयोग करता है, अपनी किसी भी कार्य में इसका प्रयोग करता है, तो यह प्रभाव उसमें देखने को मिलता है कि प्रशिक्षण द्वारा इसने इस कार्य को सीखा है। साथ ही साथ जिस समाज में, जिस वातावरण में वह इस कार्य का प्रयोग करता है वह उसको समायोजन बनाने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। मतलब जैसे क्या होता है कि बालक को रहने के लिए, खाने के लिए
अन्य तमाम प्रकार के कार्यों के लिए, जैसे वह जीवन में सर्वाइव कर पाए, जैसे वह समाज में अपने आप को स्थापित कर पाए, इस तमाम कार्यों के लिए उसको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यही कहना था, यही मत था प्लूटो का। सर्वप्रथम इन्हीं बातों के साथ उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था और बाल्यावस्था के बारे में जो है सीधी सी छोटी छोटी बातें हमको बताईं। आगे बात करें, जब यह तिथि थोड़ी सी आगे बढ़ी, थोड़ा सा हम लोगों ने आगे बढ़ा, आगे अध्ययन इसकी प्रारंभ हुई और आगे इसके बारे में जब अध्ययन हुआ, शोध हुआ, तो पता चला कि सन 1628 में, जी हाँ सन 1628 ईस्वी में, ठीक, बात करें 17वीं शताब्दी की, लेकिन जो तिथि थी वह 1628 ईस्वी थी। इसमें J.A. कम्युनियस, जी हाँ J.A. कम्युनियस, नाम उनका पूरा है जोहान थॉमस कम्युनियस, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में J.A., जी हाँ J.A. कम्युनियस के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने धनी वर्ग के बच्चों के लिए एक विद्यालय कह सकते हैं, एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी दिया, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। अब इन्फेंसी के बारे में आप नहीं जानते तो सुन लीजिएगा। इन्फेंसी का मतलब होता है शिशु, इन्फेंसी का मतलब होता है शिशु, मतलब छोटे बच्चों के लिए एक विद्यालय की इन्होंने स्थापना की और लगभग क्या किया कि 29 वर्षों का जो है प्रयास किया। उसके बाद सन 1657 में एक पुस्तक भी लिख डाली, एक विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद 29 वर्षों तक उसमें अध्ययन करने के पश्चात जो शिशु उसमें आते थे, पढ़ते थे, जाते थे, उन सभी की विचारधाराओं का, व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने सन 1657 में एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम क्या है? ऑर्बिक, जी हाँ ऑर्बिक विक्टस पुस्तक का मतलब रचना की और यह 1659 में प्रकाशित हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने भी बालक के जो है विकास के रूप में कार्य किया और उनके अध्ययन को, उनके व्यवहार को अपने तरीके से, अपनी भाषा में भी इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक में परिभाषित किया, जिसका नाम दिया इन्होंने ऑर्बिक विक्टस। तो ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप रख सकते हैं। यह थोड़ी सी डेट जो है ये स्कूल ऑफ इन्फेंसी और ऑर्बिक विक्टस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही इन्होंने कार्य किया था। इंपॉर्टेंट आपके लिए है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम इस कार्य में एक अतुलनीय योगदान दिया। कहने का मतलब कह सकते हैं कि अध्ययन को 4 चांद लगा दिया था। 18वीं शताब्दी में तिथि थी 1774 ईस्वी की। पेस्टोलॉजी ने एक विवरण प्रस्तुत किया। विवरण इसलिए इनका सर्वमान्य है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए एक नई क्रांति मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को लगभग 3.5 वर्ष, लगभग 3.5 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा। मतलब क्या है, अपनी देख रेख, अपने निरीक्षण में रखा। उसके तत्पश्चात इन्होंने उसकी व्यवहारों पर, उसकी क्रियाओं पर, उसको मनोवैज्ञानिक दशाओं पर, उसकी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, मतलब सभी पक्षों के अध्ययन के पश्चात एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी एक पुस्तक इन्होंने लिखा, जिसमें इन्होंने अपने बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक सभी पक्षों के अध्ययन को विस्तृत रूप से जो है परिभाषित किया। इसीलिए यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपको नहीं भूलना है, याद रखना है, यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी जी ने विवरण को बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया था। और मेरे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये फैक्ट यह है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वह स्वयं के बच्चों पर किया था। इसलिए बेबी बायोग्राफी का नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इस कड़ी में जब आगे हम लोग चलें, अध्ययन की शुरुआत हुई, तो जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ते लगा, उसी कड़ी में स्टेनले हाल का नाम आया। स्टेनले हाल ने क्या किया था फ्रेंड? स्टेनले हाल ने सर्वप्रथम इसकी वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था की थी। जी हाँ, इससे बाल विकास के वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था की शुरुआत की थी और इन्होंने इसके लिए एक कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो है स्थापना की और महत्वपूर्ण संगठन के द्वारा जो है बाल विकास के अध्ययन की व्यवस्था का एक सुचारू रूप से क्रम चलाया। तो इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं कि बाल अध्ययन, जी हाँ 19वीं शताब्दी में जो है सन 1893 ईस्वी में, लगभग 19वीं शताब्दी में स्टेनले हाल, जी हाँ स्टेनले हाल एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सर्वप्रथम चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते हैं हिंदी में बाल अध्ययन समिति तथा बाल कल्याण समिति, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति जैसी संस्थाओं का स्थापना कर
बाल विकास के क्षेत्र में एक सक्रिय कार्य को आगे बढ़ावा दिया। मतलब बाल विकास के संदर्भ में जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया चल रही थी उसमें एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाया, जिससे लोगों को इनके विषय में कार्य करने के लिए और प्रसार प्राप्त हो सके और अच्छे तरीके से बाल विकास का अध्ययन किया जा सके। तो यह अतुलनीय योगदान इन्होंने दिया था। भारत के संदर्भ में भी कार्य हुए थे। यहाँ पर भारत की तरफ से भी सन 1930 में भारत में भी लगभग बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हो चुकी थी। 1930 में गीजूभाई बधेखा, जी हाँ, गीजूभाई बधेखा एक विचारक थे, एक शिक्षा शास्त्री थे भारत के। इनके प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय, जी हाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो प्राचीन समय में कोलकाता विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, उस समय क्या है, इनके प्रयासों से बाल विकास के अध्ययन का व्यवस्था का जो है प्रारंभ हो चुका था। तो ये था एक छोटा छोटा ओवरव्यू बाल विकास के बारे में, कैसे क्या इसका इतिहास था, कैसे ये प्रारंभ हुआ, आधुनिक समय में कैसे हम बाल विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। छोटा सा एक परिचय था जिसके हम लोग जान लिया है। अब आगे बढ़ेंगे हम बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में, और यह स्पष्ट करेगा कि बाल विकास वास्तव में होता है क्या फ्रेंड। तो देखिए, टीडी कॉलेज के पास हमारी ऑफलाइन संस्था चलती है, ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। जो भी साथी इन सभी क्लासों से जुड़ना चाहते हैं, घर बैठ के अच्छी शिक्षा सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वे क्या है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए नंबर दिया गया स्क्रीन पर 630463044367, साथ ही साथ 73551790 और 12। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए गए, इस नंबर पर आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए। क्लास संबंधित, नोट संबंधित सारी डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।